भारत का पड़ोसी और सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका की सरपरस्ती में रहा है। अमेरिका का हमेशा वफादार रहा है, हमेशा अमेरिका का पिट्ठू बनकर रहा है। जो भी कुछ किया है अमेरिका के इशारे पर, अपने इतिहास में 78 साल के ज्यादातर वही किया है जो अमेरिका ने कहा है। अमेरिका और पाकिस्तान को एक तरीके से अगर मौजूदा वक्त में इन दोनों देशों के रिश्तों को अगर आप देखेंगे तो ट्रंप ने तो इस लेवल पर इन रिश्तों को पहुंचा दिया है कि भारत और पाकिस्तान को समानांतर वो देखने लगे। हालांकि दोनों की का कोई कंपैरिजन नहीं है। आपको याद होगा 4 और 5 दिसंबर इस 2 दिवसीय दौरे पर पुतिन भारत आए थे। बहुत सारी डील हुई, दुनिया की नजरें इस मुलाकात पर थी, दुनिया की तमाम हेडलाइंस इस मुलाकात को लेकर बनी। जब पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई, कहा गया कि दोनों देशों के रिश्ते जो पहले ही एक नए आयाम पर हैं वो और ज्यादा प्रगाढ़ होंगे, और ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होंगी, और ज्यादा डील्स समझौते दोनों देशों के बीच होंगे। लेकिन ऐसे में खबर ऐसी आती है जो एक तरीके से कहें कि जिस पर यकीन नहीं होता है। खबर यह है कि रूस पाकिस्तान के साथ भी डील कर रहा है, और वहां पाकिस्तान में जो मिल्स बंद पड़ी हैं स्टील की, उन मिल्स को दोबारा से खोलने का काम करेगा रशिया। जो सरकार जिन मिल्स को अब तक चलाती थी उसे प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा, और रशिया की पूरी तौर पर वहां भागीदारी होगी। साथ में डील चल रही है रशिया से सस्ता तेल खरीदने की। जो सस्ता तेल भारत पिछले 3 साल से लगातार रूस से खरीद रहा है, वो सस्ता तेल आने वाले वक्त में क्या पाकिस्तान भी खरीदेगा, इस तरफ बात चल रही है। ऐसे में अगर पाकिस्तान ये डील करता है रशिया के साथ, फिर शहबाज शरीफ का और आसिम मुनीर का क्या होगा? क्योंकि इससे पहले हम एक उदाहरण देख चुके हैं इमरान खान का। इमरान खान जैसे ही रशिया के नजदीक गए थे, जैसे अफगानिस्तान के नजदीक गए थे, इमरान खान को अपनी कुर्सी से तो कुर्सी तो गंवानी ही पड़ी, साथ में जेल में डाल दिया गया। और अब तो पाकिस्तान से खबरें निकलकर ये आ रही हैं कि कुछ भी करके इमरान खान को ठिकाने लगाना है। अगर ठिकाने नहीं लगाया जा सकता है तो जब तक इमरान खान जिंदा रहेंगे तब तक वो जेल में रहेंगे। ऐसे में शहबाज शरीफ करीबी क्यों बढ़ा रहे हैं रशिया के साथ, इन सारे विषयों पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उस डील की कि आखिर ये डील है क्या। दरअसल जॉइंट इंटर गवर्नमेंट कमीशन आईजीसी जिसे कहा जाता है, वो पाकिस्तान स्टील मिल्स, जिसे पाकिस्तान में पीएसएम कहा जाता है, उसके रिवाइवल के लिए एक दूसरा प्रोटोकॉल साइन करने वाला है। इसके अलावा दोनों देशों ने जो साइन किया है, इस डील को आगे बढ़ाने के लिए बैंकेबल इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का ड्राफ्ट भी तैयार करने पर सहमति जताई गई है। इस समझौते को पाकिस्तान रूस संबंधों में मील के पत्थर के रूप में देखा जा रहा है। वहीं दोनों देश अब तेल को लेकर भी बड़ी डील की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने संकेत दिया है कि अगर रियायती कच्चे तेल पर बात बन जाती है तो वो रूस के साथ लंबे समय के लिए समझौता कर सकता है। स्टील मिल डील से जुड़े ऑफिशियल सूत्रों के हवाले से कहा गया कि आईजीसी की 10वीं मीटिंग नवंबर 2025 के आखिर में हुई थी, जिसमें इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन मिनिस्ट्री के सीनियर अधिकारियों के साथ साथ रूसी अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया था। इस मीटिंग में खस्ताल पाकिस्तान स्टील मिल्स के रिवाइवल पर बैंकेबल फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने का फैसला लिया गया है, और इसे प्राइवेटाइजेशन करके इसका अब रशिया की कंपनियों के द्वारा इसे चलाया जाएगा। पाकिस्तानी अधिकारियों के द्वारा यह बताया गया कि पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर, माफ कीजिएगा, रशिया के अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर रूस ने पीएसएम के रिवाइवल के लिए 2 ऑप्शन तैयार किए हैं, और उन दोनों ऑप्शन को रख दिया गया है पाकिस्तान के सामने। पाकिस्तान को चुनना है कि वो किस ऑप्शन को चुनता है। पाकिस्तान के साथ पास बताया जाता है कि लगभग 1.9 अरब टन का अनुमानित भंडार स्टील का पाकिस्तान के पास है, लेकिन पाकिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि वो उस स्टील को निकाल सके, और उसे मौजूदा वक्त में लगभग $6 बिलियन का लोहा, स्टील और स्क्रैप इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इसे निकाल सके। बाकी पाकिस्तान के जो वित्त मंत्री हैं मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि उनका देश रूस के साथ तेल डील करना चाहता है। अगर रूस इस सेक्टर में पाकिस्तान के साथ किसी समझौते पर सहमत होता है तो हमें बहुत खुशी होगी। पाकिस्तान और रूस संभावित तेल सेक्टर समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप के द्वारा
कई बार यह भी बात फैलाई गई है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा तेल का भंडार है, लेकिन फिर वो खबरें झूठी निकलती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर पाकिस्तान की तेल की डील होती है रशिया के साथ तो पहली बार होगी। इससे पहले भी पाकिस्तान 2023 में लगभग 1 लाख टन रूसी कच्चा तेल खरीद चुका है। और अगर शहबाज शरीफ की बात करें तो सितंबर 2022, जुलाई 2024, सितंबर 2025 और दिसंबर 2025 में शहबाज शरीफ मुलाकात कर चुके हैं आपका पुतिन के साथ। और अभी तो खबरें भी निकल कर आई थी कि शहबाज शरीफ को 40 मिनट इंतजार करना पड़ा और इंतजार करने के बावजूद भी पुतिन नहीं मिले हैं। इससे पहले भी एससीओ की तस्वीरें कुछ निकलकर सामने आई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन बात करते हुए जा रहे थे, बगल में शहबाज शरीफ खड़े थे और उनसे मुलाकात पुतिन नहीं करते हैं और सीधे उन्हें दरकिनार करते हुए निकल जाते हैं। ऐसे में अब भी कहा गया, जहां मुलाकात हुई आपका तुर्कमेनिस्तान में जो मुलाकात हुई, इसमें भी कहा गया कि धड़धड़ाते हुए शहबाज शरीफ को जब 40 मिनट इंतजार करवाया गया, वो खुद ही कमरे में घुसे और जाकर वहां बैठ गए, जिसके बाद पुतिन ने अपने अधिकारियों को इशारा किया। हालांकि जो रशिया की तरफ से खबर दी गई थी आरटी इंडिया पर, उसके बाद उसे डिलीट भी किया गया और बताया गया कि ये स्पष्टीकरण भी दिया गया कि हम इस खबर को डिलीट कर रहे हैं। तो संबंध कैसे हैं रशिया के पाकिस्तान के साथ, ये तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस हमेशा आपका इंटरेस्ट पर चलते हैं। अब हो सकता है कि भारत के साथ जो रशिया के इंटरेस्ट हैं वो तो हैं ही, अब जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन सैंक्शन लगा रहा है लगातार रशिया के ऊपर, और ट्रंप भी अब जिस तरीके से तीसरे विश्व युद्ध की लगभग धमकी दे चुके हैं कि तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो सकता है, उसके लिए क्या एक नया पार्टनर रशिया तैयार कर रहा है? क्योंकि शहबाज शरीफ और मुनीर फिलहाल मौजूदा वक्त में ट्रंप के काफी करीबी हो चुके हैं, और करीबी इतने हो चुके हैं कि ट्रंप ने शर्म अल शेख में जो पीस डील हुई थी इजराइल और गाजा के बीच, उसमें अपना सबसे फेवरेट जनरल बता दिया था आसिम मुनीर को। पिछले 4-5 महीने में 3 मुलाकात भी आसिम मुनीर के ट्रंप से हो चुकी हैं। अब ट्रंप अफगानिस्तान चाहते हैं और अफगानिस्तान को देने के लिए, सौंपने के लिए पाकिस्तान तैयार है। उसके लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान में लगातार ड्रोन से हमले या फिर एयर स्ट्राइक्स भी लगातार कर रहा है। ऐसे में अगर 2022 पर नजर डालें, जब इमरान खान ने पुतिन से बातचीत करने की कोशिश की थी या फिर कहें कि रशिया से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की थी, उस वक्त इमरान खान को जेल में डाल दिया गया था। तो एक पहलू यहां यह भी है कि क्या पुतिन अपने लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहे हैं? कल को अगर जरूरत पड़ती है ट्रंप के खिलाफ अगर कुछ किया जाता है, उसमें पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर पाकिस्तान वाकई में अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहता है और इस इकोनॉमी को बूस्ट करने के चक्कर में अगर तेल खरीद लेता है रशिया से पाकिस्तान, तब अमेरिका क्या इस पर प्रतिक्रिया देगा? क्योंकि रशिया से तेल खरीदने के एवज में भारत 25% एक्स्ट्रा टैरिफ दे रहा है। हर जाने के तौर पर टैरिफ 25% लगाया गया था, लेकिन रशिया से तेल खरीदने के चक्कर में फिलहाल भारत 50% टैरिफ चुका रहा है। तो ऐसे में क्या पाकिस्तान के ऊपर भी अमेरिका टैरिफ बढ़ाने वाला है? या फिर यह भी हो सकता है कि जिस तरीके से ट्रंप की बात पुतिन मानने के लिए तैयार नहीं है, रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे में क्या कोई सांदेशिक भाषा का इस्तेमाल अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है? अमेरिका ने ही कहीं अपना पिट्ठू बनाकर पुतिन के पास तो शहबाज शरीफ को या फिर पाकिस्तान को नहीं भेजा है। बहुत सारे पहलू हैं। हालांकि भारत की और रूस की जो दोस्ती है उससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ट्रंप के दबाव के बावजूद भी भारत लगातार रशिया से तेल खरीद रहा है, और ट्रंप के लाख मना करने पर या फिर कहें कि इनडायरेक्टली विरोध करने पर भी राष्ट्रपति पुतिन को भारत बुलाया गया। वो आए भी और 2 दिवसीय यात्रा उनकी रही भी। दौरा बहुत शानदार रहा, बहुत अच्छा भी रहा। तो भारत और पाकिस्तान का पहले तो कंपैरिजन नहीं है। थोड़ा बहुत तेल पाकिस्तान जरूर खरीद सकता है या फिर अपने बंद पड़े कारखानों को जरूर चला सकता है, लेकिन भारत और रशिया के बीच का जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो अलग है। लगभग $65 बिलियन का दोनों देश व्यापार करते हैं। साझेदारी इस हद तक है दोनों की कि लगभग जो मार्केट रेट फिलहाल कच्चे तेल का $60 प्रति बैरल है। भारत रशिया से उसी तेल को $45 प्रति बैरल खरीदता है। उसके बाद पेमेंट भी भारत रुपये में करता है। तो ये सारी सुविधाएं भी भारत को मिल रही है। और अभी 57 आपका एसयू जो 57 है उसकी भी डील
फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ रशिया के साथ चल रही है, तो भारत और रूस के रिश्तों में इससे कोई खटास आने वाली नहीं है या फिर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन देखना दिलचस्प यह होगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान रूस के करीब जाता है, तब अमेरिका क्या जवाब देता है, या फिर अमेरिका को छोड़ने का मूड पाकिस्तान बना चुका है। बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे भी इस मामले में कुछ अपडेट आएगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचाया जाएगा। बाकी इस करीबी को आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।